हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल विद्या भवन एजुकेशन इंग्लिश मीडियम सैम 2। सब्जेक्ट है हमारा हिंदी स्टैंडर्ड 3rd एंड चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है पिकनिक। सो स्टूडेंट्स, पिकनिक का मतलब क्या होता है? जो हम स्कूल में जब स्टडी करते हैं तो उस टाइम पे हमें स्कूल से जो बाहर हमें घूमने के लिए लेके जाते हैं, ओके, उसे क्या कहते हैं? पिकनिक। हम छुट्टी के टाइम पे हम भी अपने फैमिली के साथ जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे आज पिकनिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अध्यापिका जी हमें पिकनिक पर लेके आई थी। अध्यापिका मतलब यस, जो स्कूल पे हमारे टीचर्स मैम वगैरह होते हैं उसको क्या कहते हैं? अध्यापिका। पार्क में चारों तरफ बच्चे ही बच्चे खेलते कूदते नजर आ रहे थे। मैं अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते तरणताल की ओर निकल गया। अचानक मेरा मित्र ईशान का ध्यान एक फटे कोट की तरफ गया जो एक पेड़ की डाल पर टंगा था। हम समझ गए कि यह कोट अवश्य किसी माली का होगा जो आसपास ही काम कर रहा होगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो कि जो वो बच्चे आए थे कहाँ पे? पिकनिक में। बट कौन सी जगह पे? तो पार्क में। ओके, तो सभी जगह पे आप देख सकते हो कि सभी स्टूडेंट्स अपने हिसाब से वो खेल रहे हैं। कहीं पे वो स्लाइड कर रहे हैं, कहीं पे स्विम कर रहे हैं। ओके, तो हम कहीं पिकनिक में जाते तो हमारे ग्रुप होता है ना, जो हमारा बेस्ट फ्रेंड का ग्रुप होता है, तो वैसे ही एक ग्रुप था। तो उनमें से जो एक ग्रुप था वो खेलते खेलते थोड़े आगे आ गए थे। तो अचानक एक ग्रुप था, उनमें से एक लड़का था जिसका नाम था ईशान। ओके, जो ईशान नाम का लड़का था उसको एक फटे कोट का, एक फटा जो कोट था ना, जो आप पिक्चर में देख सकते हो यहाँ पे, तो वहाँ पे उसकी नज़र गई जो पेड़ पे टंगा हुआ था, मतलब लटका हुआ था। तो उस लोगों ने वो फटे कोट को देख के बोला कि ये अवश्य किसी माली का होगा जो यहीं कहीं वो काम कर रहे होंगे। ईशान बहुत शैतानी करता था। जो ईशान नाम का लड़का था वो बहुत ही नॉटी था। उसने हमसे कहा, मतलब ईशान ने अपने फ्रेंड को कहा, मित्रों क्यों ना हम ये कोट कहीं छिपा दे। माली अपने कोट को न पाकर परेशान होगा। उसे खूब चकाकर हम उसका कोट वापस कर देंगे। क्यों? आएगा ना मज़ा। तो ईशान कैसा था? यस, बहुत ही नॉटी था। तो उसने अपने फ्रेंड्स को बोला कि फ्रेंड्स चलो ना हम ये कोट को कहीं छुपा देते हैं, और जब माली आएगा और अपने कोट को नहीं देखेगा तो बहुत ही परेशान हो जाएगा, और वो देखने के लिए हमें बहुत ही मज़ा आएगा। तो क्यों ना हम ये करते हैं। तो उसका एक फ्रेंड था, तो नीचे दिया है, मेरे साथियों में नीलेश बहुत समझदार था। तो ये जो बच्चों का ग्रुप जो आप देख रहे हो ना, तो उसमें ईशा नाम का जो लड़का था बहुत शैतान करता था। तो उसने ये बोला कि हम उसको परेशान करते हैं। बट उस ग्रुप में एक नीलेश नाम का एक लड़का था जो बहुत ही समझदार था। उसने कहा, मित्र किसी को मुश्किल में डालकर हमें क्या मिलेगा? क्यों ना हम उस माली को खुश करने का कोई उपाय सोचे। तो नीलेश ने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया क्योंकि वो बहुत ही समझदार था। उसने अपने फ्रेंड को बोला कि फ्रेंड्स अगर हम माली को परेशान करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? वो हमें डांटेंगे और वो बहुत ही परेशान होंगे, क्योंकि वो एक तो पूरा दिन काम करते रहते हैं धूप में, और फिर वो अपना कोट नहीं देखेंगे तो और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, और हम उसे और परेशान करेंगे तो हमें वो अच्छा नहीं लगेगा। तो बल्कि उसको परेशान करने के अलावा हम क्यों ना कुछ ऐसा काम करें कि वो बहुत ही खुश हुए। सब मिलकर सोचने लगे कि क्या किया जाए। नीलेश ने सुझाव दिया कि क्यों ना हम अपने जेब खर्च के पैसे में से कुछ रुपये निकालकर उसकी जेब में डाल दे। तो सब फ्रेंड्स सोचने लगे कि क्या करें, क्योंकि ईशान ने बोला था हम शैतानी करते हैं, बट नीलेश ने बोला था हमें शैतानी नहीं करनी है, हम उसकी हेल्प करते हैं, मतलब उसकी जेब में हम कुछ हमारे जो जेब खर्च के हमें पैसे दिए थे पेरेंट्स ने
पिकनिक में जाने के लिए, तो उसमें से कुछ पैसे वो निकाल के हम सभी इकट्ठा करके हम कोट में डाल देते हैं। नीलेश ने कहा, और हम अपनी टॉफ़ी, चॉकलेट और बिस्कुटों से भी तो उसकी जेब भर सकते हैं। तो नीलेश ने और एक आइडिया दिया कि हमारे पास जो पैसे हैं उसमें से हम 1-2 रुपये निकाल के उसको दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो कि सभी जो स्टूडेंट्स है उसके हाथ में कुछ ना कुछ टॉफ़ियाँ, बिस्किट, चॉकलेट है ना, तो जो वो पॉकेट में डाल रहे हैं। तो फिर नीलेश ने बोला कि हम पैसे तो डाल रहे और हमारे पास चॉकलेट भी होगी, टॉफ़ी भी होगी और बिस्किटों भी होगा, क्योंकि हम पिकनिक में आए हैं। तो जब भी हम पिकनिक में जाते हैं तो हम खूब सारा नाश्ता लेकर भी जाते हैं और हम अपने खर्चे के लिए हमें पैसे भी देते हैं। तो वैसे ही ये नीलेश ने आइडिया दिया। कौन कौन से आइडिया दिए? एक तो उसकी जेब खर्च में से कुछ पैसे निकाल के इकट्ठा करके देने का और टॉफ़ी, चॉकलेट एंड बिस्किट देने का। सभी बच्चों को नीलेश की बात अच्छी लगी। देखते ही देखते कोट की जेबें रुपयों, चॉकलेट और टॉफ़ियों से भर गई। हम सब छिपकर मालिक के आने की प्रतीक्षा करने लगे। तो स्टूडेंट्स, सब लोगों ने वो इकट्ठा करके वो कोट का जो जेब था वो सारे से किससे भर दिए? तो रुपयों, चॉकलेट एंड टॉफ़ियों से भर दिया। फिर सभी बच्चों ने क्या किया? तो पूरा कोट में वो सब भर दिया और फिर वो छिप गए और किसका इंतज़ार करने लगे? तो माली का इंतज़ार करने लगे कि कब वो माली आएंगे और वो अपना कोट में, मतलब अपने कोट में ये देखेंगे। चलो यहाँ से चले, कब तक यूं ही माली की प्रतीक्षा करते रहेंगे? चैताली बोली, हाँ अध्यापिका जी हमें ढूंढ रही होगी, वसुधा ने कहा। तो सभी बच्चे कब से वो प्रतीक्षा कर रहे थे, मतलब वो मालिक का वेट कर रहे थे कि कब माली आएंगे और कब ये देखेंगे और हमें ये मज़ा आएगा देखने में। बट बच्चे बहुत ही बोर हो गए थे क्योंकि उसने बहुत सारा वेट किया बट माली आ ही नहीं रहे थे। तो चैताली ने कौन सा सेंटेंस बोला कि कब तक यूं ही माली की प्रतीक्षा करेंगे? ये सेंटेंस बोला है चैताली ने। ओके स्टूडेंट, तो ये याद रखना है। फिर सेकंड सेंटेंस जो है, हाँ अध्यापिका जी हमें ढूंढ रही होगी, तो ये सेंटेंस बोला है वसुधा ने। मतलब इन लोगों का ग्रुप था। तो पहले कौन सा स्टूडेंट था? तो पहले ईशान जो बहुत ही नॉटी था, फिर नीलेश जो बहुत ही समझदार था, उसने 2 आइडिया दिए थे। कौन कौन से? एक तो कुछ पैसे डालने का और फिर टॉफ़ी, चॉकलेट एंड बिस्किटों डालने का। फिर 2 लड़की मतलब 2 गर्ल्स, तो उसमें पहली गर्ल्स का नाम क्या है? चैताली एंड सेकंड गर्ल्स का नाम है वसुधा। ओके, तो वसुधा ने कहा कि अध्यापिका जी हमें ढूंढ रही होगी। हम यहाँ से जाने के लिए मुड़े ही थे कि दूर से माली आता दिखाई दिया। उसके हाथ में एक खुरपी थी। वह अपने दूसरे हाथ से बार बार पसीना पोंछता हुआ आ रहा था। हमें तुरंत इधर उधर छिप गए। तो जैसे स्टूडेंट्स वो लोग मुड़ रहे थे तो वैसे ही उन लोगों ने देख लिया कि सामने से माली आ रहा है। तो वो लोग फिर से छुप गए और उसने क्या देखा कि माली के हाथ में खुरपी थी। मतलब मिट्टी खोदने का एक औजार होता है ना, जो हम प्लांट्स लगाते तो उससे पहले जो हम मिट्टी खोदते हैं ना, उसको कहते हैं खुरपी। और दूसरे हाथ से वो बार बार अपना पसीना पोंछ रहे थे। तो स्टूडेंट्स ने माली को आते देख वो फिर से इधर उधर छुपने लगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में कि जब माली ने वो कोट पहना होगा और उसको लगा होगा कि मेरी जेब में कुछ भारी भारी लग रहा है, तो उसने निकाल के देखा होगा तो उसको क्या मिला? तो दोनों पॉकेट में से उसे मिला होगा पैसे, टॉफ़ी, चॉकलेट एंड बिस्किट। और यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो कि सभी बच्चे छिपकर देख रहे हो और उसके सभी फेसेस कैसे हैं? स्माइली एंड हैप्पी। और ये माली वाला जो माली है उसका फेस भी कैसा लग रहा है आपको? हैप्पी, है ना? माली ने पेड़ की डाल से कोट उतारा। जैसे ही पहनने लगा वह रुका, मानो कुछ सोच रहा हो। फिर जेब टटोलने लगा। अपनी कोट की जेब इस प्रकार भरी देखकर माली इधर उधर देखने लगा। चारों ओर किसी को न देखकर वह वहीं बैठ गया और दोनों हाथ ऊपर उठाकर ऊंची आवाज़ में बोला, हे ईश्वर,
तू सबके मन की इच्छा जानने वाला है। मेरे बेटे ने चलते समय कहा था कि मैं आज उसके लिए टॉफ़ियाँ और चॉकलेट लाऊं, लेकिन मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। तूने तो आज छप्पर फाड़ के दे दिया। तो यहाँ पे माली ने जब उसने अपना कोट पेड़ से उतारा और फिर उसने पहना, तो उसको जब थोड़ा भारी भारी लगा तो उसने रुक कर देखा और फिर अपने जेबों में वो टटोलने लगा। मतलब उसने अपनी जेब में हाथ डालकर देखा तो वहाँ पे उसे क्या मिला, तो उसकी दोनों जो जेब है वो बहुत ही भरी हुई थी। किस चीज़ से? यस, टॉफ़ी, चॉकलेट एंड रुपयों से। तो उसने ये सब चीज़ें देखकर और वो बहुत ही आश्चर्य हो गए, मतलब शॉक हो गए। तो उसने इधर उधर देखा आगे पीछे, बट उसको कोई भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो देख रहे थे कि मेरे पॉकेट में, मतलब मेरे कोट में ये सब किसने रखा है। बट उसने इधर उधर देखा तो मालिक को तो कोई भी नज़र नहीं आया। तो वो बहुत ही खुश हो गए और फिर वो ज़मीन पर बैठकर दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलने लगे, हे ईश्वर, तू सबके मन की इच्छा जानने वाला है, क्योंकि आज मेरे बेटे ने चलते समय, मतलब जब माली घर से निकला था काम करने के लिए, तो माली का जो बेटा है उसने कहा था कि पिताजी जब आप आओगे शाम को तब मेरे लिए टॉफ़ियाँ और चॉकलेट लेके आना। बट माली ने बोला कि मैं कैसे ले पाता, क्योंकि उसके जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, इसलिए माली लेके नहीं जाने वाला था। बट ये जो पिकनिक में आए स्टूडेंट्स ने अचानक से भगवान के स्वरूप में आके जो मालिक का कोट मिला उसे, उसमें ये सारी चीज़ें उसने वहाँ पे रख दी, जो किसने मांगी थी? मालिक के बेटे ने। बट माली तो ये कभी भी नहीं खरीद सकता था, क्योंकि उसके पास उसके पास पैसा ही नहीं था। मालिक के ये शब्द सुनकर पेड़ों के पीछे छिपे बच्चों के चेहरे खुशी से खिल गए। आज उन्होंने अनजाने में ही सही पर एक ज़रूरतमंद की मदद की थी। सबके मुख पर संतोष का भाव था। मतलब बच्चों को पता नहीं था कि माली का जो बेटा है उसने आज इस चीज़ लाने की फरमाइश की होगी। जैसे हम करते हैं ना कि हमारे फादर या मदर कहीं पे बाहर जाते हैं मार्केट में या फिर कहीं पे भी शॉपिंग पे, तो हम कुछ ना कुछ फरमाइश या फिर कोई लिस्ट दे देते कि आज पापा मेरे लिए ये लेके आना, या फिर मम्मी आज यहाँ पे जा रहे हो तो मेरे लिए ये चीज़ लेके आना। वैसे ही माली के बेटे ने बोला था कि पापा आज आप मेरे लिए टॉफ़ी एंड चॉकलेट लेके आना। बट माली नहीं ले पाया क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं था। बट बच्चों को अनजाने में ही ज़रूरतमंद, मतलब माली की उसने हेल्प की, और ये उसका हैप्पी वाला फेसेस देख के बच्चों को भी बहुत ही संतोष हुआ, उसको भी बहुत ही हैप्पी फील हुआ कि चलो अच्छा हुआ कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, मतलब उसकी बेटे की इच्छा पूरी हो गई। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे शब्दार्थ, टिप्पणी, मुहावरे, श्रुतलेखन है वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। देन यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है वो भी नोटबुक में आपको लिख के और फिर लर्न करना है। और ये सारी एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में गुड हैंड राइटिंग में लिखनी है। थैंक यू।